आमतौर पर सर एक उम्र के बाद सिंगर्स की आवाज़ ख़त्म हुआ, आपकी आवाज़ बची हुई है। बहुत सही कहा आपने, बची हुई है और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इतनी बड़ी देन दी है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको संभालो, उसके ऊपर काम करो। आमतौर पर सर एक उम्र के बाद सिंगर्स की आवाज़ ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ जो अब पहले से साउंड नहीं करते या वो सुर नहीं लगते या वो थक जाते हैं। आपकी आवाज़ बची हुई है, खूबसूरत है। जी, बहुत सही कहा आपने, बची हुई है और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं उसको पहले बहुत रैश यूज़ किया है, 30 साल 25-25 शो। तो फिर देखा जो इतनी बड़ी देन दी है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको संभालो, उसके ऊपर काम करो। कुछ नहीं तो भी रियाज, मतलब ओमकार, ओ फिर लंग पावर को बढ़ाना, ये। और दूसरा बात, सीखते रहो, सीखते रहो। मैंने एक हमेशा मुझे लोग बोलते हैं, यार तू क्यों यहाँ विंग्स में बैठे रहता है शोज में, तेरी वैनिटी रूम है, तेरा मेकअप रूम है, एसी रूम है। मतलब नहीं, मैं जब शुरुतन कुर्सी डाल के ऐसे बैठे रहता हूँ। फिर वो 5 साल का बच्चा हो, मेरे से नया हो या कल पैदा हुआ, या मेरे से 20 साल सीनियर हो, मैं सुनते रहता हूँ उनको कि वो क्या कर रहा है, अच्छा क्या कर रहा है, इसमें से कौन सी अच्छी बात कौन सी बात लोगों को अपील हो रही है। बस ये सीखते रहो। मैं मीडिया में जब आया तो मुझसे एक मेरे टीचर थे जितेंद्र राम प्रकाश जी, उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि अच्छी आवाज़ें पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो, आप सिंगर भी हो, आवाज़ बेहतर कैसे करें, ये आई थिंक मैं आपसे सीख सकता हूँ और बहुत सारे लोग और भी सीख सकते हैं। 2 चीज़ें मुझे आशा जी ने कहा था, जैसे आपको बॉडी अगर आपकी ठीक रखनी है, अभी भी बोलता हूँ मैं कि कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। उसी तरह ये मसल है, गला है, तो 2 चीज़ें, एक तो रियाज करो और दूसरा मैक्सिमम रेस्ट दो। जब काम नहीं होता, जब आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हो, तो फ़ोन पे या अपने दोस्तों के साथ जो हम लोग जो बकबक करते हैं ना, उसमें एनर्जी वेस्ट होती, फिर वो आवाज़ बैठने लगती। जैसे मैंने कई सिंगर्स हैं बड़े जो क्लासिकल्स हैं, वो शो से 1 घंटा पहले किसी से बात नहीं कर, मौन व्रत। जितना आप जिस तरह कहते हैं ना 8 घंटे शरीर को, उसी तरह इसको जितना रेस्ट करो उतनी वो रिकवरी होती। अगर आपने 3 घंटे गाया है, उसके बाद 2 दिन अगर शो नहीं है, कुछ नहीं, तो उसको रेस्ट करो। दूसरी बात, रियाज अगर बोलने वाला भी है, टीचर भी है, उसका गाने का काम नहीं, आप भी हैं अगर, तो उसको ना एक होता है बैठे बैठे भी ना, या सीटी, या अभी नए बच्चों को ये सीखा ना यूट्यूब, ये भी मसाज करता है। और सबसे बेस्ट है ओमकार, ओम। दूसरा ओम, ओम, ये जो वाइब्रेशन भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं, वो करो। और एसी में आप बैठते हो ना दिन भर, तो वो आपका क्या कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अपने ऑफिस में भी एक फ्लास्क लेके गुनगुना पानी थोड़ा सा, हर 20 मिनट में एक सिप ले लो। ये जो सूख जाता है ना, उसको मॉइस्ट रखो। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या सूट होता है, क्या नहीं सूट होता, वो चेक करो। कुछ लोग बर्फ़ का पानी पी के भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग स्पाइसी नहीं खा सकते, कुछ लोग खट्टी चीज़ें। तो वो चेक करो आपकी बॉडी को क्या नहीं सूट होता है, तो उसको अवॉइड करो, त्याग दो। अच्छा, एक इसमें लास्ट एक मिथ मैं पूछ लेता हूँ। जब मैं मीडिया में आया था तो मेरी आवाज़ बड़ी दुबली पतली थी। तो मैं कई लोगों के पास जाया करता था कि सर आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, कैसे भारी करें। तो किसी ने कहा सिगरेट पीना शुरू करो, सिगरेट पीने से आवाज़ भारी होती है। ये मिथ है? मिथ है। जब मैं शुरू में आता था ना, तो नए नए एक्टर्स हैं, जैसे चंकी पांडे की पहली फिल्म जब रिलीज हुई, उससे पहले यूएसए में वो हमारे साथ थे। वो तब्बू के गार्डियन बन गया है किसी हीरोइन के, वो हीरोइन आई नहीं, लेकिन ये आ गए थे। तो तभी सब करते थे। तभी मुझे पूछते थे आप कैसे बेस बनाते हो, सिगरेट पे? बिल्कुल नहीं, ये कुदरती। और दूसरा रियाज, ओम का रियाज करें। ओम सारे मतलब नोट, इसका ओम। और जिन्हें ओम से एतराज है वो आम भी कर सकते हैं, बिल्कुल, खा भी सकते हैं। ब्यूटीफुल। आपको सबसे अच्छी आवाज़ किसकी लगी कि यार ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत है? एक गूज़बम आप भी नोटिस करते होगे, आपकी आवाज़ तो खूबसूरत है। आपको किसने गूज़बम दी? अगर हमारी इंडस्ट्री में 4-5 अच्छी आवाज़ें आपको बतानी हो कि बॉलीवुड की ये बेस्ट। आफ्टर
मैंने बताया ना, जैसे रफ़ी साहब, किशोरदा, मुकेश जी, उसके बाद अभी जो एक दिल को छू जाती है ना, सुकून जिससे मिलता है ना, उदित नारायण की आवाज़। उदित सर, आई लव यू। उदित सर, आपकी पीठ पीछे भी तारीफ कर रहा हूँ, माल भेज देना कल। मुझे उदित नारायण। फिर सिंगिंग वाइज सुखविंदर मुझे अच्छा लगता है, लवली। जो अंदर घुस के जो गाना जो कि इसके रग रग में म्यूजिक, हर नस नस में, हर खून के कतरे में म्यूजिक भरा, सुखविंदर जी। वाई यू लव उदित नारायण सुखविंदर? मतलब आप कुमार सानू नहीं, भी, बहुत सारे सिंगर अच्छे हैं, नहीं, बट आपने मैं- क्यों कहा, क्योंकि आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा था कि उदित नारायण जैसा बड़े Playback- स्क्रीन पे हाँ। प्लेबैक सिंगर, नहीं है कोई। हाँ, नहीं है, सभी अच्छे हैं, हाँ। सिंगर सभी अच्छे हैं। प्लस मुझे अब एक अच्छा लगता है जावेद अली। हाँ, एक कहते ना, इन्वॉल्व होके गाने वाले, मतलब अपनी सिंगिंग को एंजॉय करके गाने वाले, सभी अच्छे हैं, सभी हमारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन कहते ना यार, लेकिन मैंने आपको बताया, अगर मुझे अभी भी मैं गाड़ी में बैठूंगा सुनूंगा अगर, तो वही हमारे गुरुजनों को, क्योंकि वो हर गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, कि रियाज भी चलते रहता, 24 घंटे सुनना, लवली। 24 घंटे। अगर 5 अच्छे एक्टर की आवाज़ बतानी हो कि ये 5 एक्टर्स पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री 100 ईयर्स में ले सकते हो आप, कि ये 5 आवाज़ें सुदेश भोसले जी को बड़ी अच्छी लगती कि यार ये एक्टर की आवाज़ है, 5 आवाज़ मेरी फेवरेट आवाज़ है। आपकी फेवरेट। हाँ, तो ऑफकोर्स बच्चन साहब, अजीत साहब, असरानी जी, और कौन से बोलूँ, राजकुमार जी, और हमारे दादा कौन के, क्योंकि वो दादा कौन के ऐसी आवाज़ है ना, मतलब कैसे ना, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, मतलब अंधेरा हो गया इसलिए दिया जलाया, तो ऐसे डबल मीनिंग समझ। हमारे जो हाथ में है वो आपके मन में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, समझे, इसलिए हमको वो अच्छे लगते हैं। राजकुमार साहब की आवाज़ नेचुरली थी या वो जो नहीं, सेगार? पहले उनका वो स्टाइल था। आप देखिए चिनाई सेठ, उसमें वो चिनाई सेठ नहीं था, उनको फिर थ्रोट कैंसर हो गया था, तो उसमें उनको तकलीफ भी होती, तो वो स्टाइल हो गया था। जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर मारा नहीं करते, चिनाई से ठाकुर, वो एक। अरे और उनका वो ना, वो अमरीश पुरी साहब के साथ डायलॉग एक उनका है। कौन सा? अमरीश पुरी के साथ है कि तुम्हारे इस कैटेगरी के हमारे राजस्थान में रजवाड़ आते रहते हैं, कलेक्टर बने किसी फिल्म में, और क्या गजब का डायलॉग है। वो मैंने कहा ना, हर एक इंसान को ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया। अभी देखिए रास्ते पे जो टायर पंक्चर वाला होता है ना, वो भी स्पेशल है ना। अब हम लोग इतने बड़े स्टार्स बने बैठे हैं, वो काम हम नहीं कर सकते। True. भगवान ने उसी को दिया है वो आर्ट, तो इसलिए अपने आप को कभी वो नहीं, आप होंगे बड़े, मैं भी बड़ा हूँ अपनी जगह पे। अब जैसे सर आमतौर पर लोगों की बीवियां होती हैं तो लोग मिलवाते हैं कि आओ तुमको इससे मिलवा देते हैं, बात करवा देते हैं। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आप फंसे और आपने मैम से कहा रुको आज मैं तुमको दिलीप साहब से बात कराता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब से बात कराता हूँ, मनाने के लिए या खुश करने के लिए? नहीं, घर में आवाज़ ही नहीं चलती ना। मैं और एक बात बताता हूँ, तबस्सुम जी ने बनाया था मेरे ऊपर, तो भाई दिलीप साहब ने सपोज बच्चन साहब को फ़ोन, अरे भाई अमिताभ, अरे दिलीप साहब आप, हाँ भाई मैं बोल, सचमुच आपने फ़ोन किया? हाँ, अरे हाँ भाई मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ, दिलीप कुमार। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दिलीप साहब आपने मुझे, हाँ भाई हाँ मैं दिलीप कुमार हूँ, मेरे पास सुदेश भोसले थोड़ी ना है। कभी आपने अमिताभ साहब को परेशान किया? नहीं, सबसे बड़ा आदमी किसे परेशान किया आपने? किसी को नहीं, लोगों ने मुझे परेशान किया। आपके लिए तो अमिताभ बच्चन 2 मिनट का काम है, आ जाओ ना, कर दो ना ऐसे। नहीं, मैंने बिल्कुल कभी किसी को हाँ, मैंने 1-2 बार बात की थी कुछ पेशेंट्स से, अमिताभ बच्चन बन के, वो अच्छे काम किए हैं। और एक बार ऐसे हुआ कि किसी ने बोल दिया अपने बच्चे को कि अमित जी मुझसे बात करते हैं रेगुलर, तो बोले मुझसे बात कराओ। अब अमिताभ बच्चन को कैसे फ़ोन करें, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले 2 मिनट मेरे बेटे से बंद, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। बोला बेटे कैसे हो? चरण स्पर्श। भैया तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पापा को तंग नहीं करना, बड़े आदमी बहुत मेहनत करना। थैंक यू। वो आज भी अपने पिताजी को हीरो मान समझ। किसी ने अपनी बीवी से बात करवाई आपकी? नहीं। सुदेश भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी भैया, हाँ। क्या कर रहे हैं आप?